आखिर आज भी बिहार इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ क्यों है? क्यों यहाँ की सरकार कोई भी फैक्ट्री लगाने से मना कर रही है? और आखिर क्यों भारत का ये क्रिकेटर हाथ में जूता लेके पाकिस्तान के क्रिकेटर को मारने के लिए दौड़ा था? जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। और आखिर कौन है ये साधारण सी दिखने वाली असाधारण महिला जो बाढ़ में फंसे हुए लोगों के लिए एक वरदान बन गई थी? और क्या पुलिस के पास आपकी गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार है? क्या ये लीगल है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, आज भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत का एक राज्य आज भी लगभग उसी हालत में है जैसा कि अंग्रेज छोड़ गए थे। हम बिहार की बात कर रहे हैं। आखिर बिहार इतना पिछड़ा हुआ राज्य कैसे रह गया? क्या है इसके पीछे की असली वजह? दोस्तों, बिहार की गरीबी, खराब रोड, बेकार हेल्थ केयर सिस्टम और नाम मात्र के एजुकेशन सिस्टम की वजह और कोई नहीं बल्कि पॉलिटिक्स है। आज तक बिहार के जितने भी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बिहार के विकास के नाम पर ऐसे ऐसे स्कैम किए थे जिस वजह से बिहार आज भी पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार के राजनेता गरीब लोगों की संपत्ति और बिहार के विकास के लिए मिलने वाले पैसे का जमकर शोषण करते हैं। जैसे कि 1996 में बिहार सरकार ने 10 या 20 करोड़ का नहीं बल्कि पूरे 950 करोड़ का चारा स्कैम किया, जिस वजह से लालू यादव को जेल की हवा भी खानी पड़ी और यहाँ तक कि उनके ऊपर 11 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन भी लगा दिया गया। ऐसा ही एक स्कैम साल 1994 में हुआ जब बिहार सरकार ने रोड बनाने के लिए 150 करोड़ से ज्यादा रुपयों का खर्चा किया और उन पैसों में से 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपयों का तगड़ा स्कैम किया। इसके अलावा साल 2012 में बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर एक महिला का गर्भाशय निकालने के लिए 30,000 रूपए बीमा के तौर पर देना था, लेकिन इस स्कीम में महिलाओं के गर्भाशय को इलीगल तरीके से निकाल लिया गया और उनके पैसे हड़प लिए गए। इसके अलावा साल 2013 में बिहार में 15 करोड़ रुपयों का शौचालय घोटाला भी सामने आया। साथ ही बिहार की लगातार बढ़ती जनसंख्या भी बिहार के विकास के सामने एक बहुत बड़ी बाधा बन के खड़ी है। लेकिन भारत जब से आजाद हुआ है तब से बिहार के एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम को सुधारने के लिए किसी भी सरकार ने कोई भी इफेक्टिव कदम नहीं उठाया, जिस वजह से बिहार इन दो सेक्टर्स में बाकी राज्यों की तुलना में पिछड़ गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहिए या हेल्थ सिस्टम को? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, आखिर क्यों क्रिकेट के मैच के दौरान ये क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर को जूते से मारने के लिए दौड़ा? दोस्तों, ये बात है सन 1987 की, जब पाकिस्तानी टीम भारत के अंदर मैच खेलने आई। उस समय हैदराबाद में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बहुत ही दमदार वनडे मैच हुआ जिसमें इंडिया की जीत हुई। पाकिस्तान के मियांदाद को ये हार बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसीलिए वो मैच के बाद ड्राइंग रूम में रवि शास्त्री को गुस्से में कह दिए कि भारत एक बेईमान टीम है और बेईमानी से जीती है। मियांदाद की इस बात पर रवि शास्त्री काफी गुस्सा आया और उन्होंने जूता उठा के मियांदाद को पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम तक दौड़ा दिया। लेकिन वहाँ पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में इमरान खान पहले से मौजूद थे और उन्होंने दोनों को शांत कराने का मामला शांत किया, वरना तो उस दिन रवि शास्त्री शायद मियांदाद को जूता ही मार देते। नंबर 3, दोस्तों, कीर्ति जल्ली नाम के इस IAS ऑफिसर को देखिए जो बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने के लिए खुद नाव लेकर बाढ़ में उतर गई। कीर्ति की तस्वीर पूरे भारत में वायरल हो रही है जिसमें वो असम के कछार जिले में बाढ़ अधिकारियों के बीच आम सारी में नजर आ रही है। IAS डेप्यूटी कमिश्नर होने के बावजूद भी कीर्ति का साधारण रूप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इससे पहले भी कीर्ति अपने इन कारनामों के लिए भारत में वायरल हुई थी, जब ये अपनी शादी के अगले दिन ही ड्यूटी करती हुई दिखाई दी। भारत के इस महान IAS ऑफिसर के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 4, आपने कई बार ट्रैफिक पुलिस या नॉर्मल पुलिस को गाड़ी रोकने के बाद चाबी निकालकर अपने पास रखते हुए जरूर देखा होगा और हमें लगता है कि चाबी निकालना पुलिस का हक भी है और शक्ति भी, लेकिन मोटर वाहन एक्ट के मुताबिक किसी भी पुलिस के पास आपकी गाड़ी का चाबी निकालने का कोई हक नहीं और न ही पुलिस के पास गाड़ी की चाबी निकालने की कोई शक्ति है। पुलिस चाहे किसी भी रैंक का हो, लेकिन वो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। हालांकि ट्रैफिक पुलिस आपको रोक सकती है और ना रुकने पर आपका चालान भी काट सकती है। इसके अलावा ना तो पुलिस आपकी गाड़ी के टायर की हवा निकाल सकते हैं और ना ही आपसे गाली गलौज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये आपसे बदसलूकी भी नहीं कर सकते। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, हिंद महासागर में मौजूद सोकोत्रा आइलैंड जो कि यमन देश के अंदर मौजूद है लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कंट्रोल में है। ये आइलैंड शायद दुनिया का सबसे अनोखा आइलैंड है। ये आइलैंड दुनिया के सबसे आइसोलेटेड आइलैंड में से एक है, यानी सदियों से इस आइलैंड को इंसानों द्वारा बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया। वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड जगह होने की वजह से इस आइलैंड पर कई ऐसे पेड़ पौधे की प्रजाति देखने को मिलती है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जैसे कि छाते के आकार का दिखने वाला ये पेड़, इसे देखने में ऐसा लगता है कि मानो कोई UFO यहाँ पर अटक गया हो। इस पेड़ को रेयर ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है। इसके अलावा इस आइलैंड पर कुकुम्बर और अनार के पेड़ों की ऐसी स्पीसीज यहाँ पनपती है जो पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, इस आइलैंड में पाए जाने वाले 90% रेप्टाइल्स की स्पीसीज और 95% लैंड स्नेल्स की स्पीसीज इस दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। लेकिन क्या इस आइलैंड पे कोई इंसान भी रहते हैं? जी हाँ, इस आइलैंड पे करीब 50,000 बेडोइन कल्चर के लोग रहते हैं जो पशुपालन या फिशिंग की बदौलत यहाँ सर्वाइव करते हैं। इस आइलैंड पे बोले जाने वाली भाषा सोकोट्री लैंग्वेज है जिसे बोला तो जा सकता है, इस भाषा को लिखा नहीं जा सकता क्योंकि ये आइलैंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कंट्रोल में है। इसीलिए यहाँ की
ऑफिशियल भाषा अरेबिक है। नंबर 6, क्या आपको पता है कि प्रिंस रूपर्ट्स ड्रॉप नाम का एक ऐसा अनोखा ग्लास है जो बंदूक से चलाई हुई बुलेट यानी कि गोली को भी तोड़ सकता है। इस ग्लास को तोड़ने के लिए 10 या 20 हजार नहीं बल्कि कम से कम 2,87,900 न्यूटन्स का फोर्स लगाना पड़ेगा। इस ग्लास के ऊपर कितना भी हथौड़ा मारा जाए लेकिन इसके स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी बदलाव नहीं होता। लेकिन अगर इस ग्लास की पूंछ को थोड़ा भी दबाया जाए तो ये लाखों छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। दरअसल इस ग्लास का निर्माण प्रिंस रूपर्ट नाम के इस वैज्ञानिक ने किया था। जब मोल्टन यानी कि ताप से पिघलते हुए ग्लास को सीधे ठंडे पानी में फेंक दिया जाता है तो ये धीरे धीरे सॉलिड ग्लास बन जाता है, जो सॉलिड ग्लास बुलेट को भी तोड़ सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही तक। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें क्योंकि आपके एक शेयर से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।